वो तमाम सारे लोग जो आज शो में यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पहली बार जो शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। मुझे मालूम है बहुत गर्मी है, बेहद उमस, और उसके बीच में भी आप सारे लोग मौजूद। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ जी? पूना से। मैं समझ गया था महाराष्ट्र से हैं, बिंदी से समझ गया था मैं कि आप महाराष्ट्र से हैं, मराठवाड़ा से तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? पुणे से हूँ सर। पुणे से। आज पुणे के लोग बहुत हैं, मराठवाड़ा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, क्योंकि आज पैनल में सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, करीबन दर्जन 2 दर्जन, और इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। बीबी शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पता चला था कि आप थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। कासवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गणेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तहसीन मुनव्वर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मोहम्मद शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बुलंदशहर से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े हो जाइए। थैंक यू सो जी, आपको जी, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है, यहीं से छोटी सी बात से शुरू करते हैं। बात तो खैर बहुत बड़ी है, क्योंकि पहले ना आती अगर मेरे बात छोटी होती। मेरे दिमाग में आई तो मैं आपके सामने रखता हूं। जी, मैं आ रहा हूं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बात कही। अब उन्होंने कही है तो उस पर गौर तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो छोटा छुटपुट है। छुटपुट। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी चलाते हैं। ऐसा है, सिक्योरिटी चलाते हैं। छुटपुट घटना है, छुटपुट युद्ध है, छुटपुट युद्ध है। मतलब कहने का मतलब है कि छोटा युद्ध है, कहते हैं छुटपुट युद्ध। खड़े रहो, मैं आ रहा हूं। 26/11 पे भी आ जाऊंगा बेटा, आ जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता से कि ये छुटपुट युद्ध क्या होता है, फिर उसके बाद अगर तसल्ली हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, वरना फिर छुटपुट युद्ध ही करेंगे, है ना जी। जनाब, मैं जानना चाहता हूं शर्मा जी, ये छुटपुट और छोटा युद्ध क्या है? छोटा युद्ध इसलिए सर, पूरा मौका मिला था, दुश्मन की छाती पे चढ़े हुए बैठे थे, उसका टेटुआ दबा रहे थे, और एक ट्रम्प साहब ने आगे ट्वीट करते हैं सीज फायर, और पीछे पैर खींच ले जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? आप बताओ। क्या कहेंगे इसे? यही कहेंगे ना जो खड़गे साहब ने कहा। क्या जब हमें मौका मिला 3 दिन में 72 घंटे में सीज फायर क्यों कर दिया गया? मैं जो पूछ रहा हूं मुझे बताइए, क्या कहे आप इसे? क्या घंटे में सीज फायर होगा तो छुटपुटी का आ जाएगा। बस ठीक है शर्मा जी, बिल्कुल। मैं अरे नाराज मत हो, ये मेरी मैं आ रहा सर। मैं आ जाऊंगा सर, मैं आप ही को दूंगा। खड़े रहिए, आप भी खड़े रहिए। हम बैठिए ना, मैं नहीं बैठने का मेरी। हाँ जी, आपने क्यों नहीं किए थे ऐसे छुटपुट युद्ध? आपने ऐसे छुटपुट युद्ध क्यों नहीं किए? कोई बात। शर्मा जी नाराज, शर्मा जी नाराज नहीं होते। शर्मा जी नाराज नहीं, जवाब ऐसे नहीं देंगे। नहीं, देखिए शर्मा जी, एक मिनट शर्मा जी, आप एक मिनट। शर्मा जी, पहली बार डिबेट में है क्या? अंदर आओ। एक मिनट को, क्या कहा तुमने? ये जो कांग्रेस प्रवक्ता जी है, आम जो इन्होंने अभी क्वेश्चन किया, इस पे ऐसे जवाब देते हैं। इन्होंने कहा कि पहली बार डिबेट। शर्मा जी, जब 93,000 पाकिस्तानी आतंकवाद सैनिक नहीं, आतंकवादियों ने जब आत्मसमर्पण कर दिया था, तब क्या करे थे इंदिरा गांधी? क्यों उन्होंने पीओके दिया? अरे चौपन, सुनो, मात्र 72 घंटे में हम अभिनंदन को ले, आप 54 सैनिकों को नहीं ले पाए। क्या? अरे सुनो, एक मिनट। देश का टुकड़ा किसने किया? भारत का टुकड़ा किसने किया? भारत का टुकड़ा किसने किया? पीओके किसने बनाया? बांग्लादेश किसने? ये चाहते तो बांग्लादेश। चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेने की। शर्मा जी वहां पे। शर्मा जी,
एक मिनट, भगा दूंगा 2 मिनट के अंदर, भगा दूंगा। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी पानी लीजिए, शर्मा जी पानी लीजिए। तुम्हें नहीं सिखाएंगे, जरूरत पड़ी तो सिखाएंगे। एक मिनट, एक बात, मैं एक मिनट, तुम्हें शर्मा जी, आपको इसलिए नहीं कहा गया था जवाब देने के लिए, इसलिए बुलाया था कि आपने बदतमीजी से कहा कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारे समझ में नहीं आती, इसलिए। बदतमीजी नहीं शर्मा जी, माफी मांगो इनसे पहले। बुजुर्ग आदमी है, माफी मांगो, है ना? बस बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। हाँ, रुको यार, रुको 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 रुको। अभी एक माफी हुई है, बाकी अभी रुक जाओ। बदतमीजी नहीं शर्मा जी से, बदतमीजी नहीं। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, ये एक INDI, रुको, एक INDIA है, ठीक है, गठबंधन है INDIA का, उसका एक प्रोमिनेंट पार्टी है PDP, ठीक है ना? PDP की जो नेता है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक बात कही। इन्होंने क्या कहा? छोटपुट युद्ध, छोटा मोटा युद्ध। उन्होंने कहा जहां छोटे चाकू की जरूरत थी वहां आपने तलवार क्यों निकाल ली? अब सवाल यह है कि आपके घटक का एक आदमी कहता है कि तलवार क्यों निकाल ली, और आप उसको कहते हैं छोटा मोटा युद्ध। अब या तो वो गलत झूठ बोल रही हैं और या आप झूठ बोल रहे हैं, दो में से एक आदमी झूठ बोल रहा है, और आप ही तय करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रही हैं। तलवार, उन्होंने कहा तलवार निकाल। PDP वही है ना जिन्होंने मुफ्ती में इनके साथ कांग्रेस। मुझे वही मैं बयान पे हूं। किसी ने क्या किया शर्मा जी, किसने क्या किया था अभी नहीं बात हो रही है, ये नहीं बात होगी, बात ये होगी बयान पर। तुमने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, तुमने कहा कि जहां छोटे से चाकू की जरूरत थी वहां उन्होंने तलवार क्यों निकाली। रुको, मैं ये जानना चाहता हूं, आप सही कह रहे हैं या वो सही कह रही? दोनों में से कोई एक सही कह रहा होगा, तो आप कहिए मैं सही कह रहा हूं। उनका बयान अपना व्यक्तिगत है, हमारी तरफ से कांग्रेस का जो ऑफिशियल बयान है मैं उससे सहमति जताता हूं। ठीक ठीक, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। एक मिनट, मैं अब ये तो तय हो गया कि कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अब मैं आ रहा हूं। एक वर्दी के पीछे पहले जाति देखता है, जब जाति से काम नहीं चलता है तो वर्दी के पीछे धर्म भी आता है। इस पे ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, इस पे कल विस्तार से बात करेंगे, आज नहीं। इस पर आज बात से नहीं होगी, कल होगी। हाँ शर्मा जी, बहुत ज्यादा काबिल नहीं, वरना मैं रास्ता दिखा दूंगा 2 सेकंड के अंदर। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। ओवर हियर, मैं रास्ता दिखा दूंगा 2 मिनट के अंदर। चुपचाप खड़े रहिएगा। दिस इज माय शो एंड डू नॉट डिक्टेट ओवर हियर। चुप, मैं बात कर रहा हूं किसी की। तुम कौन होते हो? जब डिबेट समझ में नहीं आती तुम्हें जब डिबेट समझ में नहीं आती, बेवकूफी वाली बात करोगे तो बाहर, बेवकूफी बात करोगे बाहर। मैंने नाम नहीं लिया। आज इस पर डिबेट नहीं होगी, डिबेट कल इस पर होगी, जो वर्दी के पीछे धर्म देखते हैं। और एक बात और, कोई हो अगर कार्टून बनाता है, कोई हो, चाहे इधर के और चाहे उधर के, आप कहें जयचंद, बहुत बुरी बात, आप कहें मीर जाफर, बहुत गलत बात, मजाक बनता है देश का दूसरे देश में। और दूसरी बात, ये मुल्क है, इसको चिड़िया बाजार मत बनाइए। और बहुत संभल के बात बोल रहा हूं मैं कि प्लीज इस पे मुल्क को मजाक मत करिए। आपको जो कहना है वो आराम से कहिए। किसी को बेइज्जत करना, आपकी आवाज ऊंचा होना, इस मुल्क की आवाज आपकी आवाज से ज्यादा ऊंची है। इसीलिए आप कहां हैं और वो कहां हैं, ध्यान से सुनिएगा जी। ना प्लीज कमेंट। देखिए, आज स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान परस्ती मतलब कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे
राहुल गांधी का चेहरा इस वक्त ऐसा हो रहा है जैसे असीम मुनीर का चेहरा, और इन दोनों के चेहरे को मिला दीजिए तो तीनों चेहरा मिला के देखिए। मैं जो बात कहता हूं तर्क के साथ कहता हूं। आप भारत में रहते हैं, इस वक्त हमारे सेना का जो शौर्य है, जो साहस है, जो बहादुरी है, जिस तरीके से उसने नेस्ता नाबूद 12 के 12 एयरबेस करे हैं, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं भारत के अंदर रह के किस लिए कि थोड़ा सा वोट बैंक के सहारे आप अपना वोट बढ़ा लेंगे। ऐसा राहुल गांधी होगा नहीं। भारत की जनता जाग गई है, और जो लोग जिन्हें पता ही नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आ जाएंगे। ये जो नौजवान खड़े बखेड़ी उधेड़ लेंगे। जो बात अभी नौजवान कह रहा था, जिस तरह की बात कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा था, इस तरह की बात होनी चाहिए। या भारत का शौर्य जो सेना बढ़ा रही है उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, तो तुम कहां से लेके इस तरह के ज्ञान आ रहे हो। और जब जब इस तरह के ज्ञान कांग्रेस लेके आई है वो जमीन और मिट्टी में मिल गई है। राइट, कांग्रेस मैं हाँ जानता हूं सर, मुझे मालूम है कहां आना है। नहीं, आम आदमी पार्टी अभी नहीं आएगी। अभी तो आप कहां जाएंगे बीच में? दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, बीच में कहां आएंगे आप? अभी तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बात है, उसके बाद आप आएगी। अभी तो निपटा है मामला आपका। बिल्कुल मुझे मालूम है, युद्ध आज आपको छोटा मोटा युद्ध है आज आपका भी छोटा। वो छोटा है, वो भारत को छोटा कर रहा है, वो भारत के तिरंगे पे सवाल उठा रहा है, वो भारत के सैनिकों पे सवाल। देखिए, भारत ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े और ये छठा है, छठी बार था ये। इससे पहले 5 युद्धों की अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके मुकाबले सिर्फ 72 घंटे चला है, सिर्फ 72 घंटे। आप घंटे के हिसाब से नाप रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने कहा कि सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। मैं इन्हीं से पलट के सवाल पूछता हूं, 1962 भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी धरने पे क्यों बैठे थे? क्यों उन्होंने चलते युद्ध के बीच में संसद सत्र आहूत करा था? और नेहरू जी को क्यों उन्होंने कंपेल करा कि संसद सत्र बुलाइए? क्या सवाल पूछना गलत था? नहीं का तो फिर हम सवाल पूछने तो क्या गलत कर रहे हैं? ठीक, सवाल आप पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन राफेल में नींबू बांध कर चिढ़ाइए नहीं। सवाल आप पूछिए, सवाल करें, तर्क के साथ सवाल करें। इनका प्रवक्ता कहता है, इनका प्रवक्ता पवन खेड़ा कहता है कि पवन खेड़ा कहते हैं। लो भाषा, मर्यादा मर्यादा मर्यादा, तुमसे पूरी उम्मीद। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ अपशब्द का प्रयोग कर सकता है। यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। लेकिन उन्हें सबक सिखाना और जनता को बताना जरूरी है कि आपके अंदर इतना गुस्सा झूठ के आधार पे कि आप हमारे प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलेंगे। मैं पवन खेड़ा जी कह देता हूं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। भाजपा ने जो संस्कार दिए हैं उसमें सबको सम्मानित करने का अधिकार भी दिया है और उनका सम्मान बढ़ाने का भी कहा है। इसलिए लेकिन आप कहेंगे पवन खेड़ा कि राफेल कितने गिरे हैं? बताओ कितनी विडंबना है इस भारत की कि कुछ लोग, ये जो पब्लिक है ना, ये शांत इसलिए है कि हमारे संविधान पे विश्वास करती है, हमारे कानून पे विश्वास करती है। नहीं तो जो बात पवन खेड़ा और राहुल गांधी कह रहे हैं उनको जगह नहीं मिल पाएगी। राइट, समाजवादी पार्टी बहस कल इनकी कल होगी। आज तो ये आए हैं, आज इनको देख लो, कल बहस करेंगे। ठीक, बोलो। देखिए मैं एक चीज बता दूं, हाँ, युद्ध छोटा हो या दे दूंगा बेटा, दे दूं। क्या नाम है बाबू? विकास सिंह। कहाँ से आए? जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जौनपुर से आए, मुझे तब समझ गया था जौनपुर का आदमी। हाँ, युद्ध छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमारे तुम तो नहीं मानने को छोटा है। मेरी बात पूरी, पहले मैं तुमसे पूछूंगा। बात में पूछेगा ना, मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, जब तुम कहोगे युद्ध छोटा हो या बड़ा, तुमने, मैं पूछ रहा हूँ क्या है, क्या बोला हूँ? सुने आप? हाँ, सब सुना। नहीं सुना आपने? तुमने जो कहा है मैंने सब सुना है। क्या बोला? मैंने कहा युद्ध छोटा हो या बड़ा हो, हमारे मैंने तुमसे पूछा ये युद्ध छोटा था या बड़ा? तो सुनिए, छोटा हो या बड़ा हो, तुम तो बता देने में छोटे नहीं हो जाओगे। बोलने दे, या तो चले जाए भाजपा कविता पढ़े, या तो हम लोग को भी बोलने दे। बोलो, लेकिन अनर्गल। गजब, डर गए हम। नहीं, हम भी डर नहीं गए। हम डर गए? हम नहीं डरे। हमने कहा कि युद्ध छोटा हो या बड़ा हो। छोटा है या बड़ा? मैं पहले पूरा बोलूंगा तभी बताऊंगा, वरना हम अब पूछेंगे। जाओ। देखिए प्रतीक जी, देखिए युद्ध छोटा या बड़ा नहीं होता, हिम्मत होती है।
हौसला होता है, जीदारी मेहता के साथ लड़ते हैं, चाहे एक आतंकवादी को मारना पड़े, लेकिन 50 सैनिक अपनी जान जोखिम में डाल करके वो युद्ध लड़ते हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमारे सैनिक उसी बहादुरी के साथ लड़ते हैं, चाहे 72 घंटे का लड़ना हो, चाहे 1 महीने का लड़ना हो, लेकिन बहादुरी, उतनी बहादुरी के साथ हमारे सैनिक लड़ते हैं। मैंने ये कहा। दूसरी बात मैंने कहा, आज एक चीज बहुत जरूरी है कि महाभारत आपको याद होगा कि दुर्योधन दोषी था, लेकिन उतने ही दोषी भीष्म पितामह भी थे, क्योंकि वो शांत थे। आज हमारे देश के लोगों के अंदर वो जुनून है, क्योंकि भारत से सभी प्रेम करते हैं, वो जुनून है। अब बहुत उत्साह के साथ भारत के बारे में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं सोचना चाहता है, लेकिन ये पूछना जरूरी है, पूछना जरूरी है। सरकार से जरूर पूछेंगे कि हम आज इतने मजबूत थे, आज हम इतने मजबूत हैं कि उसकी टेटुआ दबा ले। क्या कारण था कि तुम ट्रंप के कहने पर इस सीज फायर की तुमने राइट एक मिनट, बिल्कुल सवाल पूछिए, आपको सवाल पूछने का पूरा हक है, लेकिन सवाल पूछिए भाई साहब। एक मिनट, अब आपने बात बोल दिया, बीच में चुपचाप कर, पूरी नहीं हुई तो जब रन के आए तो पूरी करना बाद में। खड़े रहो वहीं पे, खड़े रहो वहीं पे। एक मिनट रुको, सवाल ये, वहां खड़े हो जहां बोला मैंने, यहां पहलवानी नहीं होनी है। ये कह रहे हैं कि सवाल जरूर पूछो, सवाल बिल्कुल सवाल पूछो, तुम्हारा हक है कि पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, और मैं भी इस फेवर में हूं व्यक्तिगत तौर से कि पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाना चाहिए, ऑफ कोर्स, लेकिन बुलाने का एक तरीका, कहने का एक तरीका है, और संसद जरूर बुलाई जाएगी। आई एम वेरी होपफुल। लेकिन मुझे यह बताओ कि जब संसद में तुमसे खड़े होकर सवाल पूछा जाएगा कि तुमने वर्दी में जाति देखी तो तुम किस कोने में छुप के भागोगे, ये जरा मुझे बताओ समाजवादी। नहीं रुको, ये वो लोग हैं जो वर्दी में जाति देख रहे थे और वो शब्द इस्तेमाल किया था जो हम आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये वो हैं। रुको, आ रहा हूं जी। राहुल गांधी जी ने जब पर्चा फाड़ा था प्रधानमंत्री का, एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है तो उसकी पर्चा फाड़ने की, तब आपने नहीं बोला। आज आप बोल रहे हैं, मतलब ये नियम, ये चाहिए, वो चाहिए। एक कांग्रेस पार्टी, राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष मंच पे चढ़ के, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, वो एक अध्यादेश का, वो आदेश का पर्चा फाड़ता है, तब आपके मुंह से बोली नहीं निकली। आज आप बोली, आज आप बोल रहे हैं, आप हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, सही में। कुछ कहना चाहेंगे? इनकी मैं जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा। जानकारी दुरुस्त करोगे? हाँ करो जरूर, मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट, जानकारी दुरुस्त कर दो भाई। हाँ, जानकारी दुरुस्त इनकी ये करना चाहूंगा कि जिसका वो कर रहे हैं, अध्यादेश क्या था, वो क्या था अध्यादेश? फाड़ने का अधिकार है, 2 साल की बात है, उसमें अपने प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री की जब इज्जत नहीं कर पाए। ये विश्वविद्यालय है क्या? ये विश्वविद्यालय है क्या? मैं आ रहा हूं। प्रधानमंत्री थे ना जो बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे, और 25 दिसंबर 2015 को बिरयानी खाने बिना बुलाए चले गए थे, और रिटर्न गिफ्ट क्या लेके आते? 1 हफ्ते बाद पठानकोट एयरबेस का हमला। शर्म उन्हें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? राइट, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि ये लड़ाई कुछ और नहीं है। भाई साहब, मैं आ रहा हूं। नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये लड़ाई कुछ और नहीं। सर प्लीज गिव मी अ सेकंड, सर प्लीज गिव मी अ सेकंड। यासिर भाई प्लीज, ये लड़ाई कुछ और नहीं है। ये लड़ाई ये है कि वहां तो भारत ने स्कोर सेटल कर दिया, वहां तो 9 जगह पे स्ट्राइक किया, 7 शहर में 9 जगह मारा घुसकर, 11 उनकी जो एयर वो स्ट्रिप्स थी उनको नेस्तनाबूद कर दिया। वहां तो हमने सेटल कर दिया, क्योंकि इतना तो है नहीं कि भारतीय सेना पे बोल पाए, वहां तो कर दिया, इसके सबूत भी दे दिए। लेकिन यहां अभी सेटल होना इनको बाकी है। इनको लगता है कहीं बिहार चला ना जाए, बंगाल चला ना जाए, उत्तर प्रदेश चला ना जाए। चलो प्रतीक भाई, इधर आओ, जमा हो जाओ इधर। चलो प्रतीक भाई, सारे लोग बैठेंगे बाबा, सारे लोग बैठेंगे।
सारे लोग बैठेंगे, चलो तुम भी वहां बैठो। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे सैनिक पुत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हम मदरसों के अंदर जो उत्तराखंड राज्य के अंदर पंजीकृत मदरसे हैं उनमें हम शूरवीरों की गाथा पढ़ाएंगे, उसे सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे और बताना चाहते हैं देशवासियों से कि देश सर्वोपरि है। अगर वहां का आर्मी चीफ जब अपनी जिहालत का सबूत देता है, टू नेशन के ऊपर बोलता है, तो हम हिंदू और मुसलमान नहीं, उसने कुरान की ईश्वर की अवहेलना की है। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों तुम्हें हमने एक ही नर और नारी से पैदा किया है। हम उस जाहिल से ये कहना चाहते हैं कि हमारी आर्मी ने वहां जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को खत्म किया है, सिविलियन पर वार नहीं किया। हमने उस मुल्क को यह बताया है कि तुम इंसान नहीं हो, तुमने हमारी बहनों के सामने हमारे भाइयों का कत्ल किया, जिसे कुरान कहता है फमन कतला नफ्सन बिगैरि हक्किन औ फसादिन फिल अर्ज़। अरे जाहिलो, ये तो बताओ तुम इंसान भी हो क्या? तुमने धर्म नाम पूछ करके हमारे भाइयों का कत्ल किया। तो हमारी आर्मी ने जाकर के उनके घर में घुस करके जिस तरह से परिक्रमा जो पराक्रम का सबूत दिया है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सब की तरफ से 140 करोड़ लोगों की तरफ से शुभकामनाओं के पात्र हैं। हमने कल माननीय रक्षा मंत्री राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर। जी मैं आया जी। सर देखिए, एक तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब हमारी सेना तो उसके साथ के अंदर मदरसों के लोग भी तैयार हैं, और दूसरी ओर इसी हिंदुस्तान के अंदर यह फैसला लिया जाता है कि मदरसों में हमारा ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। एक तरफ सैनिकों के साथ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी मदरसों में भी आतंकवाद का राइट आई हैव टेकन योर। बड़ी खबर इस वक्त इस समय है जिसकी तरफ असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, जो सबसे बड़ी उनकी ओहदा होता है आर्मी में, फील्ड मार्शल का उनको ओहदा दिया गया। ये जाहिली की आप बता रहे थे ना, ये जाहिलियत है। और वो आदमी देखिए, एक मेरा मुल्क है, अगर तुम्हारे मुंह से कुछ गलत निकला जरा सा भी किसी के लिए, तुम्हें ना सिर्फ हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, ना तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। और वो व्यक्ति क्या कहता है कि हिंदू हिंदू हैं, मुसलमान मुसलमान हैं, और उसी के मुल्क में हिंदू रहते हैं, वो गाली देता है उसको फील्ड मार्शल क्या आप तगमा देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जोक है सर ये, इसमें बहुत हंसी आ रही है। फील्ड मार्शल क्या मतलब होता है? आजीवन जिस पद पे है उस पद पे रहेगा। फील्ड मार्शल की उपाधि का मतलब ये होता है कि आजीवन वो इस पद पे रहेंगे। राइट, थैंक यू कांग्रेस। रुकिए, आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, जिस बात पे आपने चर्चा शुरू करी, हमेशा से ये होता है, भारतीय सेना के पराक्रम का, साहस का पूरा 140 करोड़ लोग उसका जश्न मनाने के ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने नहीं, ऐसा नहीं होता। आप भी सबूत मांगते हैं और आपने भी सबूत मांगा है। प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकी शिविर नष्ट करे, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन हर बार क्या होता है, जब भी ऐसी कोई बात आती है, कांग्रेस के लोग फुलटास देते हैं और बीजेपी वाले उस पर छक्का मार देते हैं। जैसे कांग्रेस कौन से फुलटास क्या देती है? कांग्रेस, एक मिनट रुकिए भाई, कांग्रेस क्या फुलटास देती है? देखिए, आज जिस तरीके से मल्लिकार्जुन साहब ने कहा, ये निश्चित तौर पर निंदनीय, इसकी निंदा करनी चाहिए। भारतीय सेना के पराक्रम पे देखिए, वो कह रहे हैं आप भी टीम है। मैं कह रहा हूं, भारतीय सेना के पराक्रम पे जो भी सवाल उठाएगा उसकी हम निंदा करेंगे। भारतीय आप मानते हैं कि छोटा युद्ध नहीं था ये? मैं कह रहा हूं कि भारत की सेना ने जो करा है उसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। 8 दिन से अमेरिका का राष्ट्रपति सो नहीं पा रहा। अमेरिका का राष्ट्रपति चाह रहा है कि किसी तरीके से क्रेडिट लूं, लेकिन भारत की सेना ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी झुकाने का और उसे बताने का काम करा है कि भारत की सेना में यह साहस है कि कोई हमें आग दिखाएगा, हम उसकी आग। क्या बात है। चलो 12-15 दिन बाद लौटे, आए तो लौट के कम से कम, गजब है यार। गिव मी प्रतीक जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ, अरे रुको यार, क्या नाम है तुम्हारा? जय किसान। अरे रुको, जय किसान। प्रतीक जी, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात होगी तो विजय शाह की भी बात होगी। विजय शाह आज भी मंत्री बना हुआ है, आज भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। जब कोर्ट ने कह दिया कि विजय शाह पे FIR करो, FIR नहीं होती। कोर्ट कहती है कि SIT बनाओ, और SIT में मध्य प्रदेश का कोई मूल निवासी उस SIT का सदस्य ना हो। इसका मतलब क्या है? कोर्ट को भी दिक्कत है, कोर्ट को भी संदेह है कि भारतीय
जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार विजय शाह को शेल्टर दे रही है। राइट, विजय शाह को मैं एक मिनट, नहीं, एक मिनट। मुझे मालूम है कि आपको अपने इंडियन पॉलिटिक्स में रिलेवेंस बना के रखना है, तो ये लगातार आप कहते रहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते। मैं एक मिनट में आया। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना, जिस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर ने 2-3 चीजें जो है बहुत साफ साफ कर दी कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। तो इस तरह के बयानात दे दे के ये हिंदू मुसलमान नैरेटिव जो जिंदा रखने की कोशिश की मुनव्वर ये लड़ाना चाहते हैं। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने कहा, महबूबा मुफ्ती जो है बार बार बीच बीच में ऐसी बात करती है। उस वक्त तो उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूं, क्योंकि उनको डर था कि जो कश्मीरी लोग हैं उनके खिलाफ कहीं कोई वो जो है एकदम रद्द-ए-अमल ना हो जाए। अब वो जो है अपनी सियासत कर रही है और वो इस तरह की बात कर रही है जैसे जंग हमने की हो। हमने जंग नहीं की, हमने तो उन आतंकी ठिकानों पे निशाना लगाया जो पूरी दुनिया में जिन्होंने, हमने तो जंग जब डीजीएमओ वहां के फोन किया, तब हमने कंसीडर किया। हमने उनको बताया, हमने कहा देखिए हमने जो है किसी सिविलियन जगह पे अटैक नहीं किया है, हमने जो है आपके किसी मिलिट्री टारगेट पे अटैक नहीं किया है, हमने उन आतंकी ठिकानों पे अटैक किया जिनको आपको डिसमेंटल कर देना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। और जो लोग ये सब बात कर रहे हैं उनको मैं सिर्फ देखिए मैं अपने 2 शेर कहूंगा, गुलों के वास्ते चमन के लिए हर घड़ी सोचिए वतन के लिए, दिल में ये आज भी तमन्ना है दिल में ये आज भी तमन्ना है एक कफन हो दिल में ये आज भी तमन्ना, कोई बात नहीं। दिल में ये आज भी तमन्ना है एक कफन हो मेरे वतन के लिए। और मैं आता हूँ। कोई बात नहीं है। यहाँ पे इतने काबिल लोग हैं कि उनका आपका शेर भी पूरा कर सकते हैं, इतनी काबिलियत। क्या शेर? हाँ, मुनीर के लिए। मुनीर कौन? अरे पाकिस्तानी आतंकवादी, उसके लिए। अच्छा, कहो। जो वो कह रहा था, जानता तो मैं भी था। जानता हूँ, हाँ भाई। अब वो कह रहे थे ना हिंदू मुस्लिम, अरे उसको पता नहीं, भूल गया 47-48 में इसी देश का बेटा उस्मान खान नौशेरा का सिर कैसे छक्के छुड़ाया था। और जब 1962 में जब युद्ध हुआ तो वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के पेटेंट टैंक चला डाले। अरे इस देश में ऐसे मुस्लिम भी है। मुनीर आ जा, हमारे देश के वीर। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। देखो तुम्हें एक बात बताएं, बहुत आराम से सब्र के साथ जब चीजें की जाती हैं तो मालूम है हम 125 किलोमीटर घुस के मारते हैं, बिल्कुल मारे, सब्र के साथ। अब सवाल ये रहा कि जो तुम बता रहे हो सब मालूम तो उसको भी है। अब है क्या चक्कर, जो नया हुआ होता है, कौन नया कौन है? नया जो भी हुआ होता है, अब जैसे मान लो नया मैं ही हुआ हूं तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा ना, मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। जनाब अली, क्या नाम है आपका? आपका नाम? मसाला थूक के आओ, फिर ऐसा ना खड़ा हुआ। तो उसको ज्यादा प्याज खाना पड़ता है, तो ज्यादा जब प्याज खाएगा, मौलाना नियाज़ इधर आइए, तो जो ज्यादा प्याज खाएगा वो ऐसा ही बोलेगा कि अब उनको चाहे आप फील्ड मार्शल दे दीजिए, लेकिन सच तो ये है कि हमने घुस के मारा और ऐसा मारा कि आप आने वाले 100 साल तक तो याद रखेंगे। कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली से हैं आप तो। जी, समाजवादी। देखिए, एक चीज आप पहली बात तो क्लियर कर लीजिए, आपको मैं बता दूं, या कोई हिंदुस्तानी या कोई पार्टी या कोई व्यक्ति 140 करोड़ के जो हमारे यहाँ आवाम है, जो जनता है, कोई ये नहीं कह रहा अपने सेना और अपने सेना के युद्ध पे या अपने सेना की वीरता पे हमें नहीं लगता कोई भी प्रश्न। बार बार ये जो आप कहते हैं कि उनको कष्ट है, उनको कष्ट है, किसी को कष्ट नहीं है। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, नेता कहानी ना कहानी ना सुनो, सीधे रक्षा मंत्री जब थे तो यहाँ पर सेना के जो 100 जो है आते नहीं थे, लेकिन नेताजी ने कहा कि हमारे जो देश के जवान है जो शहीद होते हैं उनके 100 उनके परिवार को मिलना चाहिए। पहले टोपी मिला करती थी, ऐसा नहीं है कि किसी को देशभक्ति नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को है, लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा। सुनिए, रुको, अरे आराम से गर्मी है, सुनो, रुको, बकवास क्या करो, चुपचाप खड़े हुआ। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वहां खड़े हो, पूरी बात ले लेंगे। नेताजी ने ये किया और नेताजी का नेताजी ने ये किया और नेताजी का सिर्फ समाजवादी सर्कल में नहीं, पूरे देश में सम्मान है। कहां गए यासिर भाई? यहाँ आइए। सम्मान है और हम सारे लोग, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं,
हम बहुत सम्मान करते हैं। और इसीलिए इस मोदी सरकार ने उन्हें क्या दिया था? पद्म विभूषण। याद आया? आ गया ठीक। देखिए पूरी बात हो गई। अगर नेताजी ने अच्छा काम किया तो उसके लिए अप्रिसिएशन उनको मिला है। हमने जो सम्मान दिया, हमारी सरकार ने जो सम्मान दिया, वो तो उनके पुत्र ने उनको मंच पे भी नहीं दिया, जो भारत सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी। अरे यार क्या बताएंगे यार, क्या बताएं? कुछ नहीं हुआ। ये अब देखिए इस तरह की बात करेगा तो ये मुझे मजा नहीं आएगा। ये जब और क्या आदर सत्कार आप क्या बताएंगे? आदर सत्कार वो बताएंगे आपको, आदर सत्कार वो बताएंगे आदर सत्कार। देखिए समाजवादी पार्टी का एक मिनट सुनो, बिल्कुल नए आए हो तुम नया प्याज ना खाओ, चुपचाप खड़े रहो, प्याज ज्यादा ना खाओ। ये उतावलापन इनका दिख रहा है कि कितनी मतलब इनके अंदर कमियां हैं। मैंने तो अप्रिशिएट किया समाजवादी, मैंने वो सच्चाई बताई जो पूरे भारत ने देखा था मंच पे, जो उनके साथ कृत्य किया उनके पुत्र। उसको छोड़िए, ये समय नहीं है। मैं बिल्कुल उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैंने इनसे परसों भी सवाल पूछा। भाई तुम्हें ऐसे विधायकी नहीं मिलेगी, चुपचाप खड़े रहो। मैंने इनसे परसों पूछा राम गोपाल यादव के बारे में। जो राम गोपाल यादव ने जो बात कही थी, जाति की बात कही, ये कहां से इनको कौन सिखाता है? क्यों ये फूट डालते हैं भारत के अंदर? ये इस तरह की नफरत क्यों फैलाते हैं? और क्यों पाकिस्तान समर्थक और पाकिस्तान परस्त ये लोग बन जाते हैं, जबकि पाकिस्तान हमारा सामने से दुश्मन है, सब जानते हैं। फिर भी इनके तमाम नेता, कांग्रेस की तो एक लंबी लिस्ट है, कांग्रेस की एक लंबी लिस्ट। राइट मैं आराम से। जी जनाब अली। इन तमाम जो प्रवक्ता हैं, इनसे पहले तो ये पूछा जाए कि ये युद्ध छोटा था तो जीते या न जीते, बड़ा था तो जीते या न जीते, सारे लोगों से पूछा जाए। ये जीत गए ना सारे, इसमें कौन ये सवाल क्या करने का है? इसमें कौन सी वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड पॉइंट। एक मिनट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बात छोटा है या बड़ा, हम जीते या नहीं? जीत गए। बड़ा युद्ध भी जीतेंगे, छोटा भी जीतेंगे, हर युद्ध जीतेंगे, और सारे युद्ध अब तक जीतते आए हैं हम लोग। तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के सामने, इंडिया के हमारे बिल्कुल किसी कीमत पर कुछ नहीं। राइट। मेरा ये कहना है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आपने बताया कि छोटा चाहे बड़ा, लेकिन छोटा भी तो जीता। जी। इस मंच से एक संदेश है कि सिंदूर को ललकारा है, घर में घुस के मारा है, और अगर दोबारा झांकोगे तो पाकिस्तान छोड़ के भागोगे। ठीक है, इस पर करवाएंगे एक दिन काम। एक मिनट कांग्रेस जी भाई, सारे लोग बैठेंगे। नहीं बैठा तो क्या हुआ? अगर आज नहीं बोले तो क्या हो गया? चल बैठो। सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं है। डीजीएमओ से जो भी प्रेस ब्रीफिंग आई है उस पे पूरी कांग्रेस पार्टी ने सहमति जताई है। कहीं कोई तो जयशंकर पे कोई सवाल ही नहीं उठता। जयशंकर साहब पे सवाल उठता है। तो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस पर सवाल। सेना से हम कोई उम्मीद नहीं रखते कि वो झूठ बोलेगी। अगर कोई ऐसा सोच, उम्मीद नहीं रखते, नहीं, वो टोटल सच बोलती है। सेना हमेशा सच का साथ देती है। सेना शौर्य का है, सेना शौर्य का प्रदर्शन करती है, हमेशा सच बोलती है। सेना की एक कई बात पे हम यकीन करते हैं, लेकिन एस जयशंकर साहब जब कहते हैं कि हमने उसे पहले से पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम तुम्हारे आतंकी ठिकानों पे हमला करने वाले हैं। शर्मा जी, आप बिल्कुल वैसे ही काम करें जैसे कौवा कान ले गया, कान नहीं चकर। आप जाके सुनिए। ये सेना पे सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा नेता दिल्ली का संदीप दीक्षित सड़क का गुंडा सेना के लोगों को कह चुका है। इसके बाद ये क्या रहते हैं, इनको किसी तरह की बात करने की हैसियत नहीं होनी चाहिए सेना के ऊपर। इनके तमाम लोगों ने, इनके एक नेता दिग्विजय सिंह ने सेना के एक जवान को थप्पड़ मारा है। बताइए, इस तरह के लोग तो कांग्रेस के लोग हरकत करते हैं इस तरीके से। तुमको बुलाया यहाँ पे, वहां जाओ पे। वहां जाओ और पानी पियो, मुंह से थूक आ रहा है तुम्हारे। यूट्यूब पे नहीं। तो कांग्रेस तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि खत्म हो चुकी है इस मैटर पे। बड़ी बात डीजीएमओ की बात करेंगे। अरे डीजीएमओ को समझिए तो सही कि किस तरीके से जब डीजीएमओ ने आके प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने जब आपको ब्रीफिंग दी,
तब भी आपने सवाल उठाया, आपने उसकी जाति को पूछा, आपने उठाया और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उन लोगों के साथ क्या हुआ वो सब देख रहे हैं। अरे वो सब आपकी जो आईटी सेल है वो कर रही है या नहीं है कि तमाम सेना ने मोदी के चरणों में नतमस्तक है। विदेश आया ने बोला या नहीं बोला? कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानियों की नमस्ते, रुको वहीं खड़े रहो। कहाँ से आना हुआ? हम यूपी के हैं सर, जिला अरे वाह, पीलीभीत। अरे बाप रे वाह, एकदम ये पीलीभीत से हैं। जय हो माँ टनकपुर में जो वो मंदिर है ना, जय हो पूर्णागिरी मंदिर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ बहन? बस आए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने। हाँ। आपको और आपका शौर्य गजब का है, मैंने आपको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना यही चाहते हैं कि ये जो युद्ध हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फटी इसलिए पड़ी है कि दो औरतों ने उनको जो है धूल चटा दी है। वो उनको हार हजम नहीं हो रही है, बातें हैं और कोई बात नहीं है। और उसके बाद जब औरतों ने धूल चटाई है तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए उनको, तो जात पे आ रहे हैं, पात पे आ रहे हैं। अपने गिरेबान में तो झांक के देखें कि वो हैं क्या, वो क्या है? बस मैं इतना ही। नहीं, बस इतना ही कहना है। नहीं, आपने तो वैसे अगर आप कुछ भी ना कहते पहले ही सेंटेंस में निपटा दिया था आपने। भाई जी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। ये टेलीविजन है, बीपी की मरीज है, बीपी हाई रहता है। अच्छा बीपी हाई। लो पानी लाओ, समाजवादी पानी लाओ, जल्दी जाओ पानी लाओ। नहीं बिल्कुल सही है। रुको, तुम बार नहीं बोलोगे। हाँ जी सर, मैं बरेली से आया हूँ। बरेली से आया, क्या नाम है? हमारे मित्र पीलीभीत पास में, पीलीभीत के पास में है बरेली। हाँ जी, मैं बरेली से आया हूँ। आपको पहली बार लाइव शो देख रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का विकास और काम जनता को सब दिखता है। जो पहले क्या था अब क्या है, उससे बहुत देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया विकास है। हर जगह रोड देख लो, अस्पताल देख लो, साफ सफाई देख लो, हर जगह। यही तुम गलत कह गए, इतना तुम गलत। इतने में तो कई लोगों के सीने पे यो हो गया। मैं जानता हूं। देखो मुद्दे पे रहेंगे बिल्कुल। नहीं आप नहीं बोलोगे। नो जी, एक मिनट को। नो जी। मैं आज ये कहना चाहता हूं, जो खड़गे जी ने कहा, मैं ये कहता हूं कि कोई भी युद्ध बड़ा और छोटा नहीं होता है, युद्ध होता है। और मेरे देश के जवानों ने धूल चटाया है पाकिस्तान को। और ये जो बार बार सवाल करते हैं 2004 से लेकर 2014 तक, 2013 में मेरे देश के जवानों का सर काट करके, 10 जवानों का सर काट करके पाकिस्तान ले गए। आपने क्या कार्रवाई किया? 26/11 में आपने क्या कार्रवाई किया? आए दिन पाकिस्तान भारत में बम विस्फोट करता था, आपने क्या कार्रवाई किया? ये देश देख रहा है। ये जो जनता कह रही ना सर, जनता इसलिए कह रही है कि भारत। अरे भाई साहब, जवान बात से ही जवाब देना है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आपको। भारत की जनता ये जानती है और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जनता अब पाकिस्तान के समर्थन करने वालों को पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रही है। ये देश जाग चुका है। अब जो पाकिस्तान समर्थक होगा उसे पाकिस्तान ही ना जाना पड़ेगा। ये सोच रहे हिंदुस्तान में कि हम सत्ता में आ जाएंगे, बहुत मुश्किल है। वो दिन लद गए जब आपने जनता को मूर्ख बनाया था। अब जनता जागरूक हो रही है। सरकार सर, आतंकिस्तान की अर्थव्यवस्था से ज्यादा वहां के भिखारियों की कमाई है, जीडीपी से ज्यादा। और वहां के हुक्मरान वेंटिलेटर पर हैं। मैं सब जानता हूँ, ऐसा नहीं जानता। मैं सारी चीजें जानता हूँ। एक नया आंकड़ा और जोड़ लीजिए, 23,456 अपराधी पूरी दुनिया में बंद है। पाकिस्तान के पूरी दुनिया में बंद है। और उनके ऊपर कौन से अपराध हैं? बलात्कार के, चोरी के, छिनैती के, तमाम तरह के, तो स्मैक के, तमाम तरह के। मालूम है सबसे ज्यादा कहाँ के हैं? सब पाकिस्तान के 23,456। और ये संसद के अंदर उन्होंने कल रिपोर्ट रखी, वो मैं बता रहा हूं। और सब सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा बंद है। लेकिन मुझे इनसे ज्यादा आंकड़ों से, मुझे उन आंकड़ों से ज्यादा मतलब नहीं है। मुझे तो अपने देश के आंकड़ों से मतलब है। और कौन क्या कह रहा है, कौन कहां खड़ा है, इससे ज्यादा मतलब। क्या नाम तुम्हारा? सरफराज। तुम्हारी गेंद से मतलब है मुझे, सरफराज। बहुत बहुत शुक्रिया। आए सरफराज, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में कहाँ से? पूर्णिया जिला। बात दरअसल यहाँ से शुरू हुई थी कि कांग्रेस के तरफ से यह बयान आया कि ये जो युद्ध हुआ ये बहुत छोटा मोटा युद्ध, छुटपुट युद्ध,
लेकिन आज एक बढ़िया सवाल आपने रखा और आपने कहा कि छोटा मोटा है, लेकिन मुझे ये बताया जाए, हम तो बहुत छोटे आदमी, मुझे ये बताया जाए कि युद्ध जीता गया या हारा गया। तो जवाब मुंह से तो निकला चलिए कि युद्ध तो जीता गया। बहरहाल बातचीत यहां से शुरू हुई थी, लेकिन अब मैं फिर से एक बार बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं और वो जो नहीं बोल पाए मैं आता हूं। वेरी वेरी क्विक राजेश जी। जिस समय सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को मिलकर आतंकिस्तान को विश्व के पटल पर एक्सपोज करना चाहिए था, उस समय दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हो गई कि हमारे देश का मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और पाकिस्तान भी शर्मा रहा होगा कि हमसे ज्यादा तो हमारी बात हिंदुस्तान में बैठे राजनीतिक दल कर रहे हैं। मैं एक बात और कहूंगा, सत्ता बहुत छोटी चीज है, ये राष्ट्र बहुत बड़ा है। आप राष्ट्र के लिए बोलिए, प्रवक्ता गिरी बहुत छोटी चीज है, छोटी चीज। 22 तारीख को युद्ध हुआ था पहलगाम मामला, 24 तारीख को CWC की मीटिंग बैठी या नहीं बैठी, संवेद फॉर्मेश्वर में पारित करा गया था प्रस्ताव कि पूरा देश है आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। 3 बार फिर बीच में क्या हो गया? क्या हुआ है? कहाँ हमने छोड़ा है? एक बार भी हमने ये कहा कि हम सेना के साथ नहीं है, हम देश के शौर्य के साथ नहीं है, सेना के शौर्य। प्रधानमंत्री का एक बार भी कहा नहीं कि प्रधानमंत्री आपका भी नेतृत्व आपका 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और प्रधानमंत्री खुद नाराज हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को आपको कहना चाहिए, एक बार भी नहीं कहेंगे। कहाँ है? 2 बार नाराज रहे हैं, क्यों? क्या उनके लिए चीज महत्वपूर्ण नहीं थी? तो लोग आपसे पलट के ये भी सवाल यहाँ पूछ रहे हैं कि 62 का युद्ध हार गए तो जवाहरलाल नेहरू वजह से हार गए। नेहरू की देखिए, अगर 62 की आप बात करते हैं तो सिर्फ एक 62 को आप कहते हैं, तो 65 62 का युद्ध नहीं है, 62 का युद्ध भी नहीं हारे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं हारे, ये देश कभी पराजित नहीं हुआ। इतना मुंह से कहने से जबान टूट जाती है, मुंह में लार आ जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और ये राजनीति तो ऐसी चीज है, जरा सा आंख बंद करके ऐसे देखो तो सत्ता दिखाई देती है, और सत्ता ऐसे से ऐसे हो जाए तो सत्ता गायब हो जाती है। मैं जानता हूं, मैं आ रहा हूं। आपको आई विल गिव यू चांस। देखिए, बीच में आपने एक बात कही थी, बिहार, ये बिहार की तरफ देख रहे हैं इनके लोग, कुछ हासिल नहीं होगा, वहां पे भी इन्हें वहां की जनता धूल चटाएगी, क्योंकि आपने सेना के खिलाफ बोला है, आप भारत के खिलाफ। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे आपके लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके लोगों को दिखा रहा है, आपके नेताओं को पाकिस्तान का चैनल कोट कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आप किसके लिए साथ खड़े हैं और किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आपको सेना के शौर्य पे सलाम और नमन करना चाहिए, भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री पे आपको सलाम करना चाहिए, तो आपने प्रधानमंत्री का, आप एक लफ्ज की बात करें, पूरा कांग्रेस इस मुहिम में लगा हुआ है कि किस तरीके से जाति धर्म ढूंढ के वोट बैंक इकट्ठा कर ले, वो होगा नहीं। राहुल गांधी, प्रतीक जी, कांग्रेस के नेताओं की अगर बात होगी तो विजय शाह की भी बात होगी, जगदीश देवड़ा की भी होगी, एस जयशंकर की भी होगी। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को तो बता दिया कि आपके आतंकवादी ठिकानों पे हमला हो रहा है, लेकिन पूंछ में रह रहे